दोस्तों नमस्कार, मैं विपेंद्र प्रसाद और आज मैं दोस्त बताने वाला हूं आप लोगों को कि आप भले ही बहुत सारे काम कर रहे होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आदमी को जीवन में बहुत सारे काम करना ही पड़ता है। घर से लेकर के बाहर तक बहुत सारे काम करना पड़ता है, लेकिन बहुत सारे काम करते हुए बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो भूल जाते हैं कि एक काम, हमारा करियर का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि करियर के लिए अगर अभी आप वो काम को नहीं चुनते हैं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ा दिक्कत होगा। तो बहुत सारे काम करते हुए एक काम ऐसा करें जो आपको उसमें करियर प्राप्त हो, आपको करियर की काम हो। और जब तक करियर की काम आप नहीं चुनेंगे तब बहुत सारे काम करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप कोई काम अच्छा नहीं कर पाएंगे, कोई काम एक अच्छा इनकम नहीं कर पाएंगे, कोई काम आपका एक करियर नहीं बन पाएगा। बहुत सारे दोस्त काम करते करते पूरे जीवन बिता देते हैं, कोई एक काम करियर को लेकर नहीं करते हैं, इसलिए पूरे जीवन में उनकी करियर तैयार नहीं होता। तो आप भी अगर ऐसा गलती कर रहे होंगे तो सुधर जाइए, ऐसा काम नहीं करिए। अभी से आप चेंज करिए काम। बहुत लोग नौकरी कर रहा है, बहुत लोग छोटे मोटे सेल्फ एम्प्लॉय है, दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपको पता है वो करियर नहीं है, वो आपका करियर नहीं है। भले आपका घर परिवार चलाने के लिए 10,000 20,000 कमा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो आपका करियर नहीं है। वो आपका जीवन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं लेके आएगा, नहीं तो बहुत बड़ा आपका इनकम लेके आएगा। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि हमें करियर के लिए एक काम चुनना बहुत ज़रूरी है। भले वो आप पार्ट टाइम में भी चुनें या फुल टाइम में चुनें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि पूरे जीवन भर फिर ऐसा ही करते रह जाएंगे, कभी नहीं ज़िंदगी में करियर बना पाएंगे। और पूरे जीवन में करियर नहीं बना पाएंगे तो आपको पता है कि कितना बड़ा दुख का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे लोग बहुत सारे दुख का सामना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे आगे निकलना है। जीवन में अपने आप को सुधार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में अपने आप को सुधार नहीं करेंगे तो आपकी पीढ़ी भी सुधार नहीं करेगा। इसी तरह से आपका चलता जाएगा, और इसी तरह से चलता गया तो आपको गरीबी से छुटकारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गरीबी में ही पूरी जीवन आपका भी निकलेगा, आने वाला आपका पीढ़ी का भी निकलेगा। तो इससे हमको आगे निकलना है, तो आपको करियर चुनना बहुत ज़रूरी है। तो करियर चुनने के लिए आज के डेट में दोस्त आपको मैं एक साधारण उपाय बताऊंगा, और इस साधारण उपाय से आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अपने जीवन में बदलाव लाए हैं और उन्होंने अपना करियर समझ करके इस काम को कर रहा है। और जो मात्र ज़्यादा नहीं, मात्र अगर 5 साल इस काम को दिल और दिमाग लगा करके काम कर लिया, उस आदमी का करियर बदलने में टाइम नहीं लगता है। आज बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इस काम को डिसाइड किया है और काम कर रहा है। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्त, काम क्या है। तो काम दोस्त ये है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा चीज़ है जिसको बोलते हैं सहकारी बैंक, जिसको बोलते हैं सहकारिता बैंक, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। तो ये सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक जो है गवर्नमेंट की सारा देश निर्देश से चलता है, सारा गवर्नमेंट की गारंटी में चलता है, सारा गवर्नमेंट इसको देख रेख में चलाता है। और आज बहुत ही मिडिल क्लास के लोगों को इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और बहुत ही आसान काम है। हमको जो ऐसा लगता है दोस्त कि इस काम से आसान अगर आगे बढ़ना है तो दूसरा काम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इस काम में न तो ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, न तो ज़्यादा आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत है, और न ही आपको ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। लेकिन इतना ज़रूर है दोस्त कि आपको डिसाइड करके ईमानदारी से करने की ज़रूरत है। इसमें ईमानदारी और
दिल दिमाग लगाकर काम करेंगे तो आने वाले 5 साल में बहुत ही बड़ा प्रोग्रेस आपके अंदर होगा। बहुत बड़ा आपको अंदर एजुकेशन आएगा, बिजनेस करने का बहुत बड़ा एक माइंड का डेवलप होगा, बहुत बड़ा आपका एक इनकम भी आएगा। और इस काम को फुल टाइम पार्ट टाइम आप जैसा भी अपना सकते हैं, बट जैसा भी अपनाएं, लेकिन करियर समझ के इस काम को अगर करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे। तो इस काम में जैसा मैंने बताया आपको कि हर आदमी समय 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल गुजार देता है, कितना आदमी तो पूरा लाइफ अपनी गुजार देता है लेकिन करियर नहीं बना पाता। लेकिन यहाँ पे 5 साल जो आदमी दिल दिमाग से लग करके काम किया है वो आदमी अपना करियर बना लिया है। तो आप भी अगर आपको कोई काम नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम आप स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके आप अपना 5 साल में एक बहुत ही अच्छा करियर प्राप्त करिए। दूसरी बात, 5 साल में कैसे स्टार्ट होगा, 5 साल में कैसे हम करियर बनाएंगे, तो दोस्त मैं बता दूं, एक अपना बच्चा को तैयार करने हमें ना 18 साल लगता है, लेकिन 18 साल में कोई गारंटी नहीं होता कि वो पैसा कमा करके देगा या नहीं कमा कर देगा, इनकम करेगा कि नहीं करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होता है। लेकिन हम उसको तैयार करते हैं, सारा चीज़ देकर तैयार करते हैं, पैसा, दुलार, प्यार, कपड़ा लत्ता, हरी बीमारी, यानी सारे चीज़ उसकी खर्चा लेकर के हमने तैयार करते हैं कि विश्वास करते हैं कि नहीं है कुछ करेगा। उसी तरह से इस बिज़नेस को तैयार करना है, और इस बिज़नेस को तैयार करने के लिए 18 साल नहीं लगता है। आप किसी को भी नज़र उठा करके देखिए, 5 साल में अपना इतिहास पहले का जो है वो बदल दिया है। उसका इनकम जो 10 से 5 हज़ार था, आज वो 5 साल में लाख से 2 लाख रुपए इनकम कर रहा है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूँगा इस काम को कैसे स्टार्टअप करेंगे। तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए एक सिंपल तरीका, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको पता है मेंबर बनकर हम लोग काम करते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम एडवाइज़र की लाइसेंस लेंगे। एडवाइज़र की लाइसेंस ले करके इस कोऑपरेटिव सोसाइटी जितना तरह का तमाम तरह का इसका अकाउंट है वो हमको ओपन करने का आदेश मिल जाता है, ओपन करने का हमें परमिशन मिलता है। जितना भी हम अकाउंट ओपन करते हैं उसके ऊपर हमें डिविडेंड के रूप में इंसेंटिव मिलता है। दूसरा इसमें है कि हम अपने साथ अपने कोऑपरेटिव प्रमोटर लोगों को तैयार करते हैं, जो इसमें काम करना चाहता है, जो करियर प्राप्त करना चाहता है, ऐसे लोग को हम खोज करते हैं, ऐसे लोग को हम लिस्ट बनाते हैं, ऐसे लोग को हम समझाते हैं, बताते हैं कि आपको अगर करियर तैयार करना हो तो हम आपको बताएंगे कैसे तैयार होता है। तो ऐसे ज़्यादा नहीं दोस्त, मात्र मैं बोलता हूँ 10 आदमी को चुनाव करिए जो आपके जैसा वो भी करियर को बनाना चाहता है, करियर प्राप्त करना चाहता है, वो अपने आप को डेवलप करना चाहता है, वो अपने आप को गरीबी से छुटकारा पाना चाहता है, वो अपने आप को एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है। ऐसे 10 लोगों को दोस्त आप चुनाव करिए, और उस 10 लोगों को चुनाव करिए और बताइए आप कि आपको 5 साल तक यहाँ पे काम करना है। 5 साल के पहले आपको नहीं हटना है, क्योंकि 5 साल तक अगर वो कर लेगा काम तो 5 साल में लाख 1.5 लाख उसके पास कमी महीने का इनकम नहीं रहेगा। महीने का 1.5 लाख तो प्लस कमा सकता है। दूसरी बात है कि बहुत कुछ यहाँ पे जो एजुकेशन मिलेगा वो उसको सीखने को मिलेगा, दिमाग डेवलप हो पाएगा, फिर उनकी पूरी बिजनेस की रहस्य पता चल जाएगा कि कैसे बिजनेस स्टार्ट होता है और कैसे आगे बढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ जब जानकारी हो जाता है, जब तक ये बेसिक चीज़ से आप तैयारी नहीं कर पाइएगा, बेसिक चीज़ नॉलेज में नहीं लीजिएगा, जब तक जीवन भर भटकिएगा, कहीं आपका कोई बिजनेस तैयार नहीं होगा। और ये 10 लोग को कहिए कि आप भी अपनी लाइफ में 10 लोगों को, ऐसे लोगों को चुनाव कर लो
जो करियर जिसको बनाना है। तो अब बताइए, 100 आदमी को करियर बनाना है, 100 आदमी चुनाव हो गया, 10 आपने चुने और 10 ने चुन लिए। 100 आदमी करियर बनाने के लिए चुनाव कर लिया। और ये बिजनेस है दोस्त, बिजनेस नेटवर्क का ही होता है। आप अगर गंदा सोच लेंगे कि नेटवर्क बहुत ख़राब होता है, तो नहीं, हर बिजनेस का नेटवर्क है, लेकिन हर बिजनेस का नेटवर्क का तरीका अलग अलग है। और तरीका अलग अलग क्या है वो आपको भी समझ में आ रहा होगा। हर बिजनेस का नेटवर्क है, कोई भी हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो या इंश्योरेंस सेक्टर का हो, हर जगह पे लोग काम कर रहे हैं और हर जगह पे एक देखिए नेटवर्क ग्रुप में काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक नेटवर्किंग है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बैंकिंग सेक्टर है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर भी एक नेटवर्क बना करके काम कर रहा है। और इस चीज़ को आप नहीं समझिएगा और लोग से अगर सलाह लीजिएगा तो लोग आपको गलत ही सलाह देंगे। तो एक बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में आपके माध्यम से जितना बैंक डेवलप होता है उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होता है। तो मान के चलिए कि आप 10 आदमी को करियर बनाने के लिए सिखाएं, पढ़ाएं, जिस तरह से अपने बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, इस तरह से अपने 10 लोगों को सिखाइए, बताइए सारी चीज़ें डिसाइड करके, चुनाव करके। और उन 10 लोगों को सिखाने के बाद बोले कि आप भी 10 लोग को सिखा दो। तो कितना होता है दोस्त, 10 दहा को 100, 110 लोग, 110 लोग आपके साथ ग्रुप में कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ जाते हैं। अब 110 लोग जो होते हैं वो 110 लोग को बताइए कि हम लोग को सबको करियर बनाना है। और 110 लोग ज़्यादा नहीं, मैं बताना चाहूँगा दोस्त, 1-1 लाख का मात्र अकाउंट खोलेंगे। कितना का? 1-1 लाख का। तो आप कैलकुलेट करिए, 110 इंटू 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख होगा। अब 1 करोड़ 10 लाख रुपया आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में बिजनेस को डेवलप कर दिए। अब 1 करोड़ 10 लाख का आपको 1% भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से अगर मिलता है इंसेंटिव, 1% की बात करते हैं, तो भी आपका 1,10,000 रुपये इनकम होता है। अब बताइए, 1,10,000 आपकी इनकम हो रहा है, ये बड़ी बात नहीं है। आपने अपने आप को करियर बनाए, करियर को खड़ा किए, बिजनेस को खड़ा किए, ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कुछ उसके दरमियान में आपको सीखने को मिला। ये तो आप बनाएं। इसके बाद वो जो हमारे 10 लोग भाई हैं, उन लोग भी तो बनाना है, उनको भी सलाह देना है। और वो भी जिस दिन वो बना लिए उस दिन आपकी इनकम क्या होगा। 1 करोड़ 10 लाख अगर आपकी बिजनेस होगा और उन लोग को हो जाएगा तो 10 करोड़ 1% आपको मिलेगा, 10 लाख रुपया। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्त। हमको अपने को 10 लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑपरेटर को हमको तैयार करना है, प्रमोटर को तैयार करना है। उस 10 लोगों को हमको 10 लोग और उन लोग 10-10 से तैयार करवाना है। अगर करा लिया तो 100-110 लोग हमारे होते हैं। उस 110 लोग से 1-1 लाख अकाउंट तो खुलेगा ही, चूँकि अपना मेन काम है कोऑपरेटिव सोसाइटी का अकाउंट ही खोलना। और अकाउंट खोल लेते हैं तो फिर बिजनेस अगर कैलकुलेट करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख होता है, उसके ऊपर 1% मिलता है तो 1,10,000 मिलता है। आज इसी तरह से ऐसा ही करके आज बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो आज स्टार्ट करके आज बहुत ही आगे निकल चुके हैं, अपने करियर बना लिए हैं। और जब इस बिज़नेस में आगे निकलते हैं तो बहुत सारे बिजनेस का आपका नज़र खुल जाता है। लेकिन जब तक एक बिज़नेस में भी आप करियर नहीं बना पाते हैं, कोई बिज़नेस में आपका नज़र नहीं खुलता, कोई बिज़नेस आपको एक आइडिया नहीं मिलता है। लेकिन ये बिज़नेस बिना पूंजी का आप स्टार्ट करके अपना आइडिया ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो दोस्त मैं यही बताना चाहूँगा, जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। लोगों के बातें पर रहेंगे तो आपका इधर का ना उधर का छोड़ेगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप अपने आप से विश्वास करिए, आप अपने आप से विश्वास करके इस काम को स्टार्ट करिए और स्टार्ट करके देखिए। आप 5 साल मेहनत करिए दिल से, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस बिज़नेस में इनकम कैसे ग्रोथ होता है। तो दोस्त आज के लिए मैं इतना ही बताना चाहूँगा। बाकी हमारा वीडियो
कैसा लगा, कैसा हमारे बात लगा, चूँकि हमने जो करते हैं दोस्त वही आपको बता रहे हैं। हम कोई फेंकने वाली बात नहीं आपको बताते हैं, वही बात बताते हैं जो हम कर रहे हैं, वही बात हम बता रहे हैं जो हम लोगों से करवा रहे हैं, वही बात हम बता रहे हैं जो लोग करके आज यहाँ तक पहुँचा है। चूँकि प्रैक्टिकली बातें हैं दोस्त, और प्रैक्टिकली बातें जो होता है ना वो दिल से निकलता है। तो ये हमारा अगर आइडिया अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। कोई भी दोस्त अगर इसमें किसी लोग को और भी सलाह लेनी है तो मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में आप बताइए लिख करके कि क्या आपको इसमें और जानना है। इसके बाद इसी तरह से आपको हम सिखाने के लिए हर तरह का वीडियो बनाएंगे। आप मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो मैं जब ही बताऊं आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच सके। तो नमस्कार दोस्त, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।